सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ स्टेजेस देखेंगे टीपी और एमपी के बीच में। ठीक है, हम लोग ने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के 3 फेज देखने हैं। इसको मैंने इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में यहाँ पे विथ डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टीपी एमपी दोनों आप ले सकते हैं। देखिए आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट का एक डायग्राम है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वाई एक्सिस में टीपी एमपी आप दोनों ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टीपी लिया, टोटल प्रोडक्ट लिया है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वाई एक्सिस में मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें फेज वन, फेज वन में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये ओरिजिन से देख सकते हैं इंक्रीज हुआ। जब टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, फेज वन, ये स्टेज वन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखिए फेज टू में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखिए इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। देखिए टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लीजिए 2 है, 2 के बाद यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, 12 के बाद हो गया यहाँ पे 20। देखिए इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी 6 मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, 6 है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 10, फिर हम लिखते हैं 12। ठीक है, देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, फिर है 2 का, फिर है 1 का। ठीक है, देखिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। देखिए पहले यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। देखिए यहाँ पे 4 के बाद 6 इंक्रीज हो रहा है, पहले 4 था, इसके बाद अगर 2 रहता तो डिक्रीज होता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा टोटल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टीपी इस तरीके से डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, दोनों में रहा है, लेकिन एक में इंक्रीजिंग रेट से, एक में डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, एक में बढ़ते हुए कर्व में, एक घटते हुए कर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे भी टीपी इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे टीपी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एमपी ऑल्सो इंक्रीज, एमपी भी सॉरी एमपी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, एमपी डिक्रीज होगा। ठीक है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपका सेकेंड फेज था। फर्स्ट फेज क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। सेकेंड फेज क्या है कि टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, देखिए टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद फिर थर्ड फेज क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। टोटल प्रोडक्ट देखिए डिक्रीज होने लगेगा तो एमपी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। एमपी देखिए ओरिजिन से नीचे चला गया। तो फेज 2 में आपका यहाँ तक है, जहां पे आपका देखिए फेज 2 कहाँ पे है, यहाँ तक, ओरिजिन तक। ठीक है, फेज 2 यहाँ पे एंड हो जाएगा जब टीपी और एमपी देखिए इस ओरिजिन में, देखिए यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल करे, एमपी आपका 0 हो गया,
एमपी आपको क्या यहाँ पे देखिए एमपी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ओरिजिन से टच करेगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। टीपी का स्टेज यहाँ पे एंड, सॉरी सेकेंड फेज आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके बाद नीचे जाएगा एमपी, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नीचे जाएगा। इसके बाद ओरिजिन से नीचे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। तो ओरिजिन से जब नीचे जाएगा एमपी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओरिजिन से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन से नीचे गया नेगेटिव हो गया। थर्ड फेज में क्या हो, टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगा, आप देख सकते हैं नीचे की ओर जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फेजेस थे। अब देखिए क्या है, एमपी रीचेस इट्स मैक्सिमम, ठीक है। एमपी मैक्सिमम है, व्हाट कैन बी सेड ऑफ टीपी। एमपी अगर मैक्सिमम है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शुरू में डिक्लाइन इवन इफ मार्जिन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग इफ मार्जिन प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग में टीपी इज इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज और मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है, ये होगा। देखिए मैंने अभी समझाया, देखिए क्या समझाया मैंने कि फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी आल्सो इंक्रीज। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, एमपी डिक्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एमपी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब फर्स्ट फेज है, क्योंकि वहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एमपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये क्या आपका है, आपका स्टेज 1 है। टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, सेकेंड स्टेज, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे। तो ये आपको कौन सा, देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका देखिए एमपी क्या होता है, मैक्सिमम। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे देखिए एमपी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है कि नहीं। टीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टीपी इज इंक्रीजिंग इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि आप देख सकते हैं टीपी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एमपी यहाँ पे मैक्सिमम है और पॉजिटिव भी है, आंसर विल बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़िए, इसका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बहुत बेसिक लेवल का है यहाँ पे क्वेश्चन। आपसे पूछा गया परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, ईच फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द गुड, देयर आर फ्यू बायर्स, ऑल फर्म्स इन द मार्केट सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। इसका आंसर होगा डी। डी कैसे, देखिए यहाँ पे है देयर आर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, ठीक है, एंट्री तो नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन में, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। ईच फॉर्म इन्फ्लुएंस, ठीक है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द गुड, ये तो ऑल देयर आर फ्यू बायर्स, ऑल फॉर्म्स इन दी, फ्यू बायर्स तो है, there are few buyers, all firms in the market sell their product at same price, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस प्राइसेस होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी ऑल फर्म्स इन द मार्केट सेल देयर प्रोडक्ट सेम प्राइस, लगभग में जितने भी शॉप है, जितने भी फॉर्म्स है, जितने भी मार्केट्स हैं, सबके प्राइस लगभग में 19-20 बोल सकते हैं, सेम ही रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ऑल फॉर्म्स इन दी मार्केट, जितने भी फॉर्म्स हैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सेम प्राइस होगा। जैसे कि आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कहीं पे आलू मिल रहा है, ठीक है, तो किसी ने 10 प्राइस रखा है, तो किसी ने 11 रखा है, किसी ने 9 रखा है, लगभग में सब जगह प्राइजेस सेम ही रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल फर्म्स इन द मार्केट सेल देयर प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, आंसर विल बी, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन। आपको कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डेली हम लोग शॉर्ट वीडियो करते हैं जिसमें कि क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। अब मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।